हरे कृष्ण भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को अपने भक्त के सामने एक ईंट पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ा हो? जी हाँ, ऐसी ही एक अनोखी और चमत्कारी कहानी है भगवान विट्ठल और उनके परम भक्त पुंडलिक की। यह कहानी न केवल भक्ति और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करती है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और रिश्तों की सेवा में है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के पंढरपुर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त पुंडलिक की भक्ति से प्रसन्न होकर एक अद्वितीय स्वरूप धारण किया। भगवान, जिन्हें हमने अक्सर राजा, पालक या मुरलीधर के रूप में देखा है, इस बार एक ईंट पर खड़े, कमर पर हाथ रखे एक अलग ही रूप में प्रकट हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान को पुंडलिक के घर के द्वार पर प्रतीक्षा करनी पड़ी? यह कहानी सिर्फ एक भक्त और भगवान के बीच की नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के सबसे बड़े आदर्शों, सेवा, कर्तव्य और समर्पण को भी दर्शाती है। एक समय ऐसा था जब पुंडलिक अपने माता पिता का तिरस्कार करते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी? कैसे एक स्वार्थी पुत्र ने अपने माता पिता के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया और अपनी भक्ति से भगवान को पृथ्वी पर लाने में सफल रहे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे पुंडलिक ने यह सिखाया कि माता पिता की सेवा ही सच्ची भक्ति है। यह वह कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों का पालन कर रहे हैं, और अगर नहीं, तो यह कहानी आपके जीवन में नई प्रेरणा ला सकती है। पंढरपुर की इस पवित्र भूमि पर हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए वारी यात्रा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान का नाम विट्ठल क्यों पड़ा? मराठी में ईंट को विट कहते हैं, और यही ईंट इस कहानी का केंद्र बिंदु है। यह ईंट सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा का प्रतीक बन गई। तो जुड़िए हमारे साथ इस अनोखी कथा को जानने के लिए। जानिए कैसे एक भक्त की निस्वार्थ सेवा भगवान को अपनी मूर्ति रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को जीने का एक आदर्श मार्ग है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कहानी आपके मन को छू जाएगी और आपको भक्ति और सेवा का सच्चा अर्थ सिखाएगी। पृथ्वी पर भगवान के अनगिनत मंदिर और स्वरूप है। हर मंदिर, हर मूर्ति और हर कथा में भगवान का एक विशेष रूप प्रकट होता है, जो उनके भक्तों की भावनाओं और आस्था को दर्शाता है। कहीं भगवान बाल रूप में राधा के साथ नटखट लीलाओं में दिखते हैं, तो कहीं वे द्वारका के राजा के रूप में विराजमान हैं। हर रूप, हर स्वरूप में भगवान अपने भक्तों के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण है। लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहां भगवान अपनी कमर पर हाथ रखे एक ईंट पर खड़े हैं। यह स्थान है महाराष्ट्र का पंढरपुर, और भगवान विट्ठल की यह अनूठी कथा उनके भक्त पुंडलिक की निस्वार्थ सेवा और भक्ति का प्रतीक है। 6ठी शताब्दी में महाराष्ट्र की पावन भूमि पर पुंडलिक का जन्म हुआ। उनका जीवन शुरुआत में साधारण था, लेकिन उनका स्वभाव सांसारिक और स्वार्थपूर्ण था। पुंडलिक एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे, जहां धार्मिकता और कर्तव्यों का पालन किया जाता था। उनके माता पिता करुणामयी और आदर्शवादी थे, लेकिन युवा पुंडलिक अपने माता पिता के गुणों से विपरीत स्वभाव के थे। वे भोग विलास में डूबे रहते थे और अपने माता पिता की सेवा करने के बजाय उन्हें कष्ट पहुंचाते थे। उनका जीवन इस तरह चलता रहा, और समय के साथ उन्होंने अपने माता पिता को अपने जीवन से लगभग अलग कर दिया। एक समय तो ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। वे अपने मित्रों और अपनी इच्छाओं में इतना डूब गए थे कि उन्हें अपने परिवार और रिश्तों की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान को किसी के जीवन में बदलाव लाना होता है, तो वह किसी न किसी माध्यम से उसे सही राह दिखाते हैं। यही पुंडलिक के साथ भी हुआ। एक दिन जब पुंडलिक किसी यात्रा पर गए हुए थे, तो उनकी भेंट एक साधु से हुई। साधु एक तपस्वी व्यक्ति थे और उनकी दृष्टि गहरी थी। उन्होंने पुंडलिक के जीवन और उनके कर्मों को भांप लिया। साधु ने पुंडलिक से कहा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम भगवान की भक्ति की बात करते हो, लेकिन सच्ची भक्ति क्या है यह जानते भी हो? भगवान की पूजा और आराधना का कोई अर्थ नहीं है
यदि तुम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे सच्चे भगवान हैं। उनकी सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं। साधु की ये बातें सुनकर पुंडलिक के मन में गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने जीवन को पहली बार गंभीरता से देखा और अपने कर्मों का मूल्यांकन किया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ कितना अन्याय किया है। साधु की बातें उनके लिए एक चेतावनी थी और यही उनका जीवन बदलने का पहला कदम बना। पुंडलिक तत्काल अपने घर लौटे। उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने अपने सभी पुराने कृत्यों के लिए खेद व्यक्त किया और वचन दिया कि अब उनका जीवन केवल उनके माता पिता की सेवा और सुख के लिए समर्पित रहेगा। उनके माता पिता ने उन्हें क्षमा कर दिया और पुंडलिक ने अपनी निष्ठा और समर्पण से उनकी सेवा शुरू की। पुंडलिक अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उनका जीवन न केवल अपने माता पिता के लिए समर्पित था, बल्कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी शुरू कर दी थी। वे दिन रात अपने माता पिता की सेवा करते, उनके हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखते और उनकी प्रसन्नता को अपने जीवन का उद्देश्य मानते। इसी दौरान वे भगवान श्री कृष्ण की आराधना में भी समय देते। उनकी भक्ति और सेवा दोनों में निस्वार्थता और गहराई थी। पुंडलिक की इस भक्ति और सेवा से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने भक्त की परीक्षा लेने और उसे आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हुए। एक दिन भगवान ने अपनी पत्नी रुक्मिणी जी से कहा, पृथ्वी पर एक भक्त है जो अपने माता पिता की सेवा और भक्ति में निष्ठा रखता है। वह मेरी भक्ति का सच्चा उदाहरण है। मुझे उससे मिलने जाना है। रुक्मिणी जी ने भगवान से अनुरोध किया कि वे भी इस यात्रा में उनके साथ चलें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी पंढरपुर में पुंडलिक के घर पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबाने में व्यस्त थे। भगवान ने पुंडलिक को पुकारा, पुंडलिक देखो, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। लेकिन पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने भगवान की ओर ध्यान नहीं दिया। पुंडलिक ने बिना उनकी ओर देखे उत्तर दिया, हे नाथ, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं। जब तक मैं इस सेवा से निवृत्त नहीं हो जाता, तब तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। कृपया पास पड़ी इस ईंट पर खड़े हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पुंडलिक की आज्ञा का पालन किया। वे कमर पर हाथ रखकर ईंट पर खड़े हो गए। यह देख रुक्मिणी जी भी उनके साथ प्रतीक्षा करने लगी। जब पुंडलिक अपनी सेवा से निवृत्त हुए और भगवान की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि भगवान और रुक्मिणी जी ने मूर्ति रूप धारण कर लिया है। यह देख पुंडलिक के हृदय में आभार और भक्ति की भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरे जैसे तुच्छ भक्त को यह सम्मान दिया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने पुंडलिक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची भक्ति केवल भगवान की पूजा में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और माता पिता की सेवा में है। तुम्हारी यह भक्ति सदा के लिए अमर रहेगी। इस स्थान पर मैं सदैव इसी रूप में स्थापित रहूंगा। ईंट पर खड़े होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को विट्ठल नाम दिया गया। मराठी में ईंट को विट कहते हैं और इसलिए उनका यह नाम पड़ा। उन्हें विठोबा के नाम से भी जाना जाता है। पंढरपुर, जो पहले पुंडलिकपुर के नाम से जाना जाता था, अब भगवान विट्ठल का प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। यह स्थान महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र बन गया, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ एकादशी के अवसर पर एक विशेष यात्रा होती है, जिसे वारी यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में लाखों भक्त पैदल चलकर भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर पहुंचते हैं। यह यात्रा न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि जीवन के कर्तव्यों और सेवा के महत्व को भी रेखांकित करती है। वारकरी संप्रदाय, जो भगवान विट्ठल की पूजा करता है, इसी घटना से प्रेरित है। यह संप्रदाय भक्ति, सेवा और समर्पण के सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ भक्तराज पुंडलिक का स्मारक भी बना हुआ है, जो उनकी निस्वार्थ सेवा और भगवान विट्ठल के प्रति उनकी भक्ति की याद दिलाता है। भगवान विट्ठल और भक्त पुंडलिक की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं,
बल्कि अपने कर्तव्यों और रिश्तों की सेवा में है। पुंडलिक ने यह सिद्ध किया कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग निस्वार्थ सेवा और प्रेम है। उनकी यह कहानी अनंत काल तक भक्ति, सेवा और धर्म का प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। जय श्री राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपके एक शेयर से यह कहानी और इसके संदेश लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।